हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। इसकी 4 क्लासेस आ चुकी हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, अगर आप वो क्लासेस नहीं देखेंगे ना तो आपको नेक्स्ट क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, हर चीज़ का एक क्रम होता है। तो आप पहले जब भी नई वीडियो देखिए उसके पहले आप उसके पुराने टॉपिक को जरूर देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि 602 व्यक्तियों को दिए गए। ठीक है, 602 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पे दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग कितना है? 40। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए 600 रुपए है। 600 रुपए क्या कह रहे हैं? 2 व्यक्तियों को दिए गए। अब इसी 600 में से दोनों व्यक्तियों को अलग अलग, मतलब 600 में ही कुछ अमाउंट इस एक व्यक्ति को दिया गया है और कुछ अमाउंट दूसरे व्यक्ति को दिया गया। अब देखिए, आपको यहाँ पे बताना है कि जो पहला व्यक्ति है उसको कितनी राशि दी गई है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि पहला व्यक्ति जो है उसको x राशि दी गई है, तो सेकेंड वाले को कितनी दी जाएगी? 600 माइनस x। जितना पहले वाले को दे दिया उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो दूसरे वाले को दे देंगे। अब देखिए, पहले दो, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक दर पे दी गई है। पहले को 5% पे, तो पहला जो व्यक्ति है उसको 5% वार्षिक दर पे दी गई है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको कितने पे दी गई है? 10% पे। P माइनस है P, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका R। R कितना है? 10%। और T आपका क्या है? T आपका 1 वर्ष है, इसलिए आप यहाँ पे T को 1 लिख सकते हैं सिर्फ। तो और इक्वल टू SI आ गया, SI 1 और SI 2, इन दोनों का योग कितना आया है? 40। ठीक है, यहाँ पे ना SI का फॉर्मूला लगाया है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, क्योंकि T यहाँ पे आपका 1 था। तो देखिए, दोनों SI का योग कितना है? 40। तो अब आपको पहले व्यक्ति को दी गई राशि, मतलब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए 5 2 जा 20, तो ये हो गया x अपॉन 20 प्लस, आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, अब आप 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको 60 मिलेगा, माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू 40। अब देखिए, x अपॉन 20 माइनस x अपॉन 10, यहाँ से आप क्या लेंगे? कॉमन, 20 कॉमन ले लेंगे, ये x हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू, ये आप उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 60 हो जाएगा। 40 में से 60 जाएगा, 40 में से 60 जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपने जब इसको माइनस किया तो आपको क्या मिला? माइनस x अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 20। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? x माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपकी आ गई 400। तो जो पहले व्यक्ति को राशि दी गई थी वो कितनी थी? 400 थी। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको। देखिए यहाँ पे क्योंकि अमाउंट सिर्फ 600 है और उसी अमाउंट को 2 लोगों को दिया गया है अलग अलग ब्याज की दर पे। ठीक है, आप देखिए इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको एक ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टोटल राशि कितनी है? 600। टोटल राशि देखिए, ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए, टोटल राशि कितनी है? 600। हमने ए ऑप्शन लिया, पहले व्यक्ति को यहाँ पे लिख लीजिए, पहले व्यक्ति, और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को। पहले व्यक्ति को हमने ऑप्शन से सॉल्व करना है, हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन से हमारा 400, हमने यहाँ पे लिया 400। अगर पहले को 400 देंगे तो दूसरे को कितना देंगे? 200। क्या कह रहे हैं? दोनों के ब्याज का योग कितना आना चाहिए? 40। तो पहले की दर क्या है? 5%, तो कितना आ रहा है? 20। दूसरे की दर क्या है? 10%, कितना आ रहा है? 20। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? 20। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ नीचे क्या होता है ना कि 100 होता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे हमेशा जब भी इस तरह आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं
तो आप हमेशा ये टू जीरो, जिससे आपको मान लीजिए यहाँ पे 4000 दिया होता, तो आप 2 जीरो हटा देते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेट निकाला है, इस तरह से हमने रेट निकालना है। हमने क्या किया, दो जीरो जब भी हो तो उसको हम हटा देंगे, तो ये हमारा SI आ जाएगा। तो हमें SI कितना मिल गया, 20 इसका मिला प्लस 20 इसका, कितना आया 40। SI 40 आ रहा है, दोनों के ब्याज का योग क्वेश्चन में कितना है 40, आपका 40 आ रहा है, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है। ये तो आप देखिए, एक तो आप ऐसे सॉल्व करके निकाल लीजिए, दूसरा आप ऑप्शन से करिए। जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो इसको आप ऑप्शन से करिए। तो आप ऑप्शन, हमने यहाँ पे देखिए, आप पहला ऑप्शन ही सही था, आपने पहले किया, पहला ही सॉल्व हो गया। हो सकता है आपको कभी इधर ऑप्शंस कहीं और दिया होता ये सही ऑप्शंस, तो आपको नेक्स्ट भी सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ये ट्रिक देखिए, आप देखिए डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो इससे आपका टाइम भी बच रहा है। आपको सिर्फ देखिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई करना था, 2 में 10 से। आप यहाँ डायरेक्टली, जैसे आपने पहला ऑप्शन लिया तो आपने क्या किया 4 में 5 से। चलिए अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन 420 पहले को दे देते हैं, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 600 में 420 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 5% से, 5% से। तो आपको क्या मिला, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 200 यहाँ पे ही हो गया, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 18 पंचे कितना होता है 90। तो यहाँ देखिए दोनों का योग जो आ रहा है वो आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना मिला, तो आपने 42 लिया और दूसरा आपने लिया 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 जीरो, मैंने क्या करता है, जो 2 जीरो होते हैं नीचे हमारा 100 होता है, तो हमारा यहाँ पे समझ लीजिए कि पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे आपका पॉइंट लग रहा है, 1 जीरो यहाँ पे है, यहाँ तो आपको इस पे 20 मिला है और इसमें कितना मिला है 9, इसमें कितना मिला है 9। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 29। तो ये आपका ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है 29, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्याज का योग कितना है 40 दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। बस आपको रेट से क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो हमने एक पार्ट ऑप्शंस में दिया हुआ है, आंसर इसी में से है, चारों में से। तो हमने एक पार्ट यहाँ से ले लिया, दूसरा मैंने 600 में से 400 माइनस किया, तो हमें दूसरा पार्ट। अब हम रेट निकालना है, तो जो आपको रेट SI निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू है उसमें कितना रेट है पर ईयर 5%। तो SI कितनी आ रही है 20 रुपए, और इसकी आपने निकाली, इसकी भी फिक्स टोटल 40। और आप क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि दोनों के SI का योग क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सेम वैसे ही है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिक मैंने आपको बता दी है कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर लॉन्ग वे में क्या करना है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, 2000 की वैल्यू है, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास कितने हैं 2000, उसने एक भाग को 5% पे दिया, दूसरे भाग को 4% पे दिया, ठीक है। और इस एक वर्ष बाद उसको कितनी वैल्यू ब्याज मिली 96। तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, आपको ये बताना है 4% पे। एक तो देखिए आपको जैसे सॉल्व करना है x मान के, फिर 2000 माइनस x, ठीक है, आप उस तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स बताएंगे आपको, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको 4% वाले का बताना है। चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं 500। पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो मान लीजिए देखिए टोटल वैल्यू कितनी दी है 2000, और यहाँ पे 4% दर है और 5%। तो हमने माना कि जो 4% वाला है उसको 500 या आप सीधा चलिए 500 उसको दिया, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 2000 में से 500 चलेगा, दूसरे को मिलेगा 1500,
तो अब देखिए 4 5 जा कितना होता है 20। देखिए मैंने बताया ना 2 जीरो आपको स्किप करने हैं। 5 4 जा 20, 55 जा 75। इन दोनों का योग कितना रहा है देखने, लास्ट डिजिट ही 5 हो जा रही है, इसको ऐड करने आपका योग कितना आना चाहिए SI का 96। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन 1 गलत। तो चलिए अब फिर आप देखिए आप क्या 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 करिए, पहले 400 500 जैसे 0 वाले हैं उसको पहले ऑप्शंस में भी आप उसको पहले सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम पहले सी ऑप्शंस देख लेते हैं। सी ऑप्शंस कितना है हमारा, हमने माना कि 400 रुपीज 4% वाले को दिया गया। ठीक है, प्लस अब कितना बचेगा 1600। 1600 कितने को दिया जाएगा 5% वाले को। तो ये कितनी आ गई 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80 आ गया। आपने इन दोनों को ऐड किया, कितना मिला 96। ब्याज कितनी है 96, आपका 96 आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा 400। समझ गए? ये देखिए बहुत इजी है, आपको इसी ट्रिक से लगाना है इसको। ठीक है, और लॉन्ग वे आपको लगाना है तो आप लॉन्ग वे आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। देखिए इस तरह से अगर आप लगाना चाहें तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप ऑप्शन से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए जब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मैंने 2 जीरो आपको तभी ऐसा ही आएगा ना, क्योंकि नीचे 100 देखिए होता वही है, जो आपका फॉर्मूला है वही लग रहा है यहाँ पे ट्रिक में भी, कोई अलग से चीज नहीं लगेगी। PR है अपॉन 100। तो मैंने क्या किया, ये दोनों जीरो को मैं हटा दिया। 4 आपका रेट सिर्फ आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें 20 और 75 बस, क्योंकि ईयर 1 दिया। और अगर मान लीजिए ईयर आपको कुछ दिया होता कि इतने ईयर्स के बाद, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ईयर्स से भी करते। ठीक है, अगर ईयर्स दिया होता, लेकिन इस केस में मोस्टली 1 ईयर्स ही दिया होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक दर पर 6 वर्षों के लिए। तो निवेशित राशि Y है, तो X और Y की आपको वैल्यू बतानी है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, 8% दर है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि X, P क्या है X, रेट क्या है 8, ईयर्स क्या है 5 अपॉन 100। इसका SI किसके बराबर है, इसका SI बराबर है, अब राशि कितनी है Y, ईयर्स कितना है 6, रेट कितना है 7.5 अपॉन 100, इसके बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको X और Y का रेशियो बताना है। ठीक है, आपको X और Y का रेशियो बताना है। अब देखिए 2 3 जा और 2 4 जा, आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 15 5 जा 75 हो जाएगा। अब आप देखिए अब आपका कैंसिल नहीं होगा, X अपॉन Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, X अपॉन Y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 अपॉन 4.5 है। आप इसको लिख सकते हैं 45 अपॉन 40। तो X रेज टू Y कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। X रेज टू Y कितना आ गया 9 रेज टू 8, 9 रेज टू 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ देखिए 40 अपॉन 45 एक ऑप्शन में है, आपका क्या था X अपॉन Y। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन Y अपॉन X पूछा होता तो आपको ऑप्शंस में देख रहे हैं 8 अपॉन 9 नहीं दिया होता, तो आपका ऑप्शन ये सही होता। ठीक है, अगर Y अपॉन X पूछा होता तो, फिर आपसे X अपॉन Y पूछा था तो आपका आंसर 45 अपॉन 40 आया है, लेकिन यहाँ पे फिर ये कैंसिल होकर 9 रेज टू 8 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें इस पे ध्यान देंगे कि लास्ट ये क्या पूछा है, इस पे बहुत ध्यान देना आपको। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 9% दर पे X में से करता उतना ही ब्याज मिलता है, दोनों का ब्याज सेम है। बस आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, X निवेश किया 5 ईयर्स के लिए 9 रेट अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं, 100 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकेंड में क्या कह रहा है, राशि है Y, ईयर से 8,
दर है 6.25। आपको यहाँ पे भी x और y की ही वैल्यू बतानी है, x⁻y बताना है। देखिए 5 से आप इसको कैंसिल करिए, 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ गया। तो अब आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 1.25/9, 9 है, ठीक है। अब आप इसको देखिए कैंसिल करिए, देखिए आपने इसको 5 से कैंसिल किया था, आपका ये आ गया वैल्यू 1.25। अब देखिए अगर आप इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, या तो आप नीचे 100 ले जाएंगे, तो देखिए चलिए यहाँ पे हम पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे नीचे 100 करते हैं सीधा। तो देखिए ये 25 से आप कट गया 4 टाइम, 25 से आपने काटा इसको 5 टाइम, 5 टाइम कट गया, 4 से आपने इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो आपको क्या मिल गया 10⁻9, ये इसकी वैल्यू आ गई 10⁻9, ठीक है। जब आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे आपको 100 मिल जाएगा और फिर आप इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5 वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज कितना होता, 375 अधिक होता। तो आरंभ में निवेश की ये राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसमें देखिए अब आप देखिए 1 वर्ष का सिर्फ अंतर आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर 1 वर्ष और ज्यादा निवेश कर देता तो उसको कितनी राशि ज्यादा मिलती, 375, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप या तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे एक तो 4 वर्ष के लिए 7.5 दिया हुआ है किसी धनराशि को, तो आप धनराशि सेम मानेंगे यहाँ पे, फिर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 375। एक तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इस तरह से आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब। तो देखिए ये बहुत ही ये तो सिंपल ट्रिक हो जाता है। देखिए P × 4 वर्ष के लिए किया, रेट क्या रखा है 7.5 अपॉन 100 माइनस, फिर P सेम है, P सेम है आपका ईयर्स 5 हो गया और 7.5 रेट भी सेम है अपॉन 100। ये करने पे इसको कितना मिल रहा है 375, कितना मिल रहा है 375। सॉरी इधर देखिए ईयर्स जो है वो ज्यादा में से कम घटाएंगे, क्योंकि जब ईयर्स ज्यादा है तभी तो उसको ज्यादा मिला है, तो 5 और ये 4 होगा, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आप देख रहे हैं P × 7.5 अपॉन 100 दोनों में सेम है, 5 - 4 इक्वल टू 375 आ रहा है। तो आप 75 से 375 को कैंसिल करिए, आप देखेंगे आपका ये चला जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। P इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 0 लिखिए, आप इसको देखिए कैंसिल करेंगे तो ये आपका 75 से ये 5 टाइम में चला जाएगा, तो ये 5 हो गया और नीचे क्या है 30 आपको मिल रहा है, तो 5000 P की वैल्यू क्या आ गई 5000, ठीक है। बस आपको दोनों के SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 375, अगर 5 वर्ष में लगाता और 4 वर्ष में, दोनों का डिफरेंस 375, ठीक है। एक तो आप इस तरह निकाल सकते हैं और दूसरा आप देखिए आपने देखा ईयर्स का डिफरेंस कितना है 1 ईयर्स का डिफरेंस है और राशि रेट कितनी है 7.5, तो देखिए 7.5 इक्वल टू कितना डिफरेंस आ रहा है, तो राशि आपको कितनी मिल रही है, 1 का जब डिफरेंस आ रहा है तो राशि 375 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो राशि कितनी है 375, तो यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 50, 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ से, देखिए आप कैसे करेंगे, आप नीचे यहाँ पे आप 10 कर दीजिए,
फिर आपने इसको काटा, ये 5 टाइम गया तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल टू 50 आ गया। तो आपको बतानी क्या है, राशि। तो मैंने बताया आपको राशि हमेशा 100 होती है, जो भी राशि निवेश की जाती है वो हमेशा कितनी की होती है, 100। तो ये आपका 5000। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, ईयर्स का डिफरेंस देखिए कितना है, हर ईयर्स पे देखिए 7.5 वार्षिक दर है, दर वार्षिक। ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 5 - 4, एक ईयर्स तो दर कितनी है, 7.5 ही तो है ना ब्याज की दर। अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर मान लीजिए 5 - 3 ईयर्स जाता तो 2 आता, तो 7.5 इंटू 2 करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ईयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस दिया है, अर्जित जब भी ज्यादा ब्याज बोलते ना, ज्यादा, इतना ज्यादा ब्याज अर्जित किया, अधिक, तो आप समझिए कि इन दोनों में डिफरेंस जो डिफरेंस दिखा रहा है वही इसके बराबर होगा। तो बस यहाँ पे डिफरेंस 1 दिखा रहा है। तो एक वर्ष का ब्याज 7.5 है, 7.5 पे कितना ज्यादा मिल रहा है, 375 ब्याज। यहाँ पे परसेंटेज दिया, यहाँ पे वैल्यू दी हुई, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक देखिए कह रहा है कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए रेट कितना दिया हुआ है, y%, ईयर्स कितना दिया हुआ है y, SI कितना दिया हुआ है y, आपको बताना क्या है, p की वैल्यू। तो आप जानते हैं SI इक्वल टू होता है P R T अपॉन 100। ठीक है, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। अब देखिए एक y से एक y कैंसिल, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन y, ये हो जाएगा आपका P की वैल्यू, मतलब 100 डिवाइडेड बाई y, 100 डिवाइडेड बाई y, ये आपकी P की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सब देखिए एनटीपीसी के क्वेश्चन है, ये आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब इसी के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ये सब 10+2 हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे के हर एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब रेलवे में एकदम आए हुए पेट क्वेश्चन है रेलवे के। ठीक है, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, और आप देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ का जो ये जब आप घर में जब सॉल्व करते हैं आप आपके पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, आप एकदम फ्री होते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल का जो वो होता है ना, उसमें आपको स्पीड इतनी फास्ट रखनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कब निकल गया। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये मत सोचिए कि हमें सब आता जा रहा है, यहाँ पे आपको सब आता जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके उस पे जो है प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए कह रहे जब एक राशि का 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो इसमें कितना ब्याज मिला, उसको मिला ब्याज नहीं, तो उसे 5250 की राशि प्रति, यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो उसको राशि 5600 होती। तो निवेश की गई राशि बतानी है आपको। अब देखिए यहाँ पे भी 2% अधिक होता। ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया, 2% अधिक होता, 5 वर्षों के लिए निवेश की गई। अब देखिए अभी कितना हो रहा है उसको, अगर 2% अधिक होता तो कितना होता, 5600, अभी कितना हो रहा है 5250। ठीक है, अगर क्या कह रहा है कि अगर जो ब्याज है वो क्या 2% अधिक होता तो उसको राशि इतनी मिलती है, लेकिन अभी कितनी मिल रही है 5250। तो दोनों राशि में डिफरेंस आ कितने का रहा है, 10 में से 5 गया 5 में से 2 गया 3, 350 रुपए का अंतर आ रहा है। कब, जब उसकी रेट को, यदि उसका साधारण ब्याज 2% अधिक होता, 2% अधिक होता तो उसको 350 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। 350 रुपए तो ज्यादा मिलते, पहले 5250 मिल रहा था, कह रहा 2% ज्यादा कर देते तो उसको 5600 मिलता, मतलब 350 रुपए ज्यादा मिलते। कितने सालों में,
5 सालों में। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 10% 10 हो गया, 10 इक्वल टू 350 मिल रहा है उसको। तो 100 इक्वल टू होता तो उसको कितना मिलता? ठीक है, अगर 100 होता तो उसको मिलता 3500। समझ गए? बस डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे तो आप डायरेक्ट बस डिफरेंस देखिएगा कि डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे देखिए 2% ज्यादा मिल रहा है तो उसको कितनी राशि ज्यादा मिल रही है? 5250 से 5600 हो गई, तो उसको 350 रुपए की राशि ज्यादा मिल रही है 2% पे। ईयर्स कितना है? 5 साल के लिए। तो आप 10 पर यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया, 10% 350 तो 100% 3500। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या और कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है? बड़ा शॉर्ट से आप ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट से सॉल्व करिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। इस तरह से आप शॉर्ट में सॉल्व करते चलेंगे ना तो ये देखिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है हमारी आज की क्लास। आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।